प्रिय शिक्षार्थियों, NIS संस्था में मैं डॉक्टर नीलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एकोनविंशति पाठ वनेचरस्य चरानुरूपम वचनम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। वनेचरस्य चरानुरूपम वचनम से तात्पर्य है, इसका अर्थ है वनेचर का गुप्तचर के अनुरूप वचन। एक गुप्तचर का वचन कैसा होना चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए, उसको सूचना देने का उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। अब प्रस्तुत अध्याय किस ग्रंथ से लिया गया है उसका सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे कि प्रस्तुत अध्याय महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य मूल रूप से महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत हमारे संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसकी रचना कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने किया है। महाभारत में 18 पर्व हैं और इन 18 पर्वों में एक पर्व है वन पर्व, जहाँ से इस मूल कथानक को लिया गया है। मूल रूप में महाकवि भारवी ने जो कहानी अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में लिखा है, उसकी कहानी मूल रूप से महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और वन पर्व में जो कहानी है वह अत्यंत ही लघु है। पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन तपस्या करने के लिए हिमालय पे जाते हैं और वहाँ पर ही किरात वेशधारी शिव का अर्जुन के साथ युद्ध होता है। यह एक लघु कथानक है, छोटा कथानक है, जिसको महाकवि भारवी ने अपने विद्वत्ता, अपने प्रकांड वैदुष्य के बल पर उन्होंने इस छोटे से कहानी को, लघु कथा को विस्तृत रूप में 18 सर्गों में निबद्ध कर दिया। 18 सर्गों में इस मात्र छोटी कथा को कई प्रकार के वर्णनों के माध्यम से, सूर्य वर्णन, चंद्र वर्णन, अन्य अनेक प्रकार के वर्णन हुए उसमें, उन सब के माध्यम से उन्होंने इस महाकाव्य का कलेवर 18 सर्गों में कर दिया। प्रस्तुत महाकाव्य वीर रस प्रधान महाकाव्य है। अंग रूप में अन्य रसों का भी, श्रृंगार, करुण, रौद्र आदि रसों का भी वर्णन प्राप्त होता है। प्रस्तुत पाठ वनेचरस्य चरानुरूपम वचनम। इस पाठ में वनेचर दुर्योधन के राज्य का समाचार प्राप्त कर द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के पास जाकर गुप्तचरों के अनुरूप संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करता है। गुप्तचर की भाषा कैसी होनी चाहिए, अपने राजा के प्रति उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। द्वैतवन का उल्लेख हुआ है, तो द्वैतवन से तात्पर्य है वह स्थान जहाँ पे शोक और मोह दोनों जा चुके हों, दोनों का इति हो चुका हो, ऐसा स्थान उसको द्वैतवन कहा गया है। और द्वैतवन ही वह स्थान था जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर अपने अज्ञातवास में निवास कर रहे थे और वहीं से उन्होंने अपने दूत के माध्यम से दुर्योधन के सुदृढ़ शासन व्यवस्था का वृत्तांत जाना। प्रस्तुत अध्याय में हम आगे इन्हीं पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 4 देखते हैं। क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। कहें क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। तो कहें हे नृप, हे राजन, क्रियासु कार्यों में, दूत कार्यों में युक्तैः नियुक्त किए गए, अनुजीविभ्यः, अनुजीविभ्यः अर्थात गुप्तचरैः सेवकैः, सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः, वह वनेचर कह रहा है कि हे राजन, कार्यों में, क्रियाओं में, करने योग्य कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीविभिः, सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः, गुप्तचर रूपी, चार से तात्पर्य यहाँ पे चर एव चाराः, चाराः एव चक्षुषः, चार चक्षुषः, चार से तात्पर्य है गुप्तचर। तो चार चक्षुषः, गुप्तचर रूपी नेत्र वाले, चक्षुष से तात्पर्य है नेत्र को कहते हैं,
चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्र वाले प्रभवः राजा को न वंचनीयाः नहीं ठगना चाहिए, उनके साथ छल नहीं करना चाहिए। वनेचर कह रहा है कि कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा, स्वयं अपने विषय में अपने जैसे लोगों के संबंध में वह बात कह रहा है कि क्रियासु युक्तैः कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीविभिः सेवकों के द्वारा चार चक्षुषः प्रभवः गुप्तचर रूपी नेत्र वाले प्रभवः राजा को, राजा के नेत्र किसे कहा गया है? राजा का नेत्र गुप्तचर को ही कहा गया है, क्योंकि गुप्तचर ही के माध्यम से ही राजा अपने राज्य में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, इन सभी बातों का संज्ञान लेता है और उसी के आधार पर नीति और नियम का निर्माण करता है, उसी के बताए हुए सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है। तो चार चक्षुषः प्रभवः गुप्तचर रूपी नेत्र वाले प्रभवः राजा को न वंचनीयाः नहीं ठगना चाहिए। अतः गुप्तचर कह रहा है, अतः असाधु साधुआ छंतुम अर्हसि, अतः मेरे द्वारा जो भी असाधु, जो भी बुरा, वा माने अथवा, साधु अच्छा, मेरे द्वारा जो कुछ भी अच्छा या बुरा कहा जाए, छंतुम अर्हसि आप उसको क्षमा करने के योग्य हो। राजा से निवेदन करते हुए वनेचर कह रहा है कि जिसके नेत्र ही, जिस राजा के गुप्तचर ही नेत्र हैं, ऐसे गुप्तचरों को, अपने राजा को नहीं ठगना चाहिए। अतः असाधु साधुआ छंतुम अर्हसि, अतः मेरे द्वारा जो भी सही, असाधु अच्छा, बुरा वा साधु या अच्छा, जो कुछ भी मेरे द्वारा कहा जाए, छंतुम अर्हसि आपके द्वारा वह क्षमा करने के योग्य है। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारि च वचः दुर्लभम, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितकारी और मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला वचः वचन दुर्लभम दुर्लभ होता है। कहा ऐसा बहुत ही दुर्लभ है कि कोई हितकारी बात आपको मनोहर लगे। किसी को भी अगर हम हितकारी बात कहते हैं, उसके हित की बात कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वह बात हितकर नहीं महसूस होगा, उसको वह कटु लगेगा। लेकिन वह हितकारी वचन, ऐसे हितकारी वचन और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। इसलिए कह रहे हैं वनेचर कि हे राजन, हे नृप, कार्यों में नियुक्त भृत्य जो सेवक है, वह गुप्तचर रूपी नेत्र वाले राजाओं को न वंचनीयाः न ठगे। इसलिए असाधुआ साधुआ, अतः चाहे अप्रिय हो अथवा प्रिय हो, चाहे वह बुरा हो अथवा अच्छा हो, आप मेरे कथन को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं, आप राजा हैं, आप मेरे कथन को क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि हितकर और मनोरम वचन, हितकारी और मन को अच्छा लगने वाला, रमने वाला वचन दुर्लभ होता है। संस्कृत में सूक्तियों का बहुत ही महत्व है। तो प्रस्तुत श्लोक में दिया गया है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, कि हितकर और मन को अच्छा लगने वाला जो वचन होता है वह दुर्लभ होता है। इसलिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप राज्य का कल्याण चाहते हैं, तो आप हितकारी और झूठे प्रिय वचनों को सुनने की आदत न डालें, अपितु ऐसे वचन को सुने जो हितकारी हो और मनोहर हो। और ये दोनों वचन आज के समय में दुर्लभ होते हैं। ये अभिप्राय है वनेचर का। वह राजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि मैं आपसे जो भी निवेदन करूँगा वह सत्य कहूँगा, और वह सत्य कटु भी हो सकता है, वह सत्य आपके मन के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा तो सत्य वचन ही बोलूँगा। अब श्लोक आधारित व्याकरण देखते हैं। शब्द है, पद है चार चक्षुषः, तो चरन्ति इति चराह, जो विचरण करते हैं उनको चराह कहते हैं। तो जो भी गुप्तचर हैं वह गुप्त रूप में छुपे होकर, छुप करके अपने कार्यों को संपादित करते हैं।
तो चरंत इति चराह, जो विचरण करे उसे चर कहते हैं। और चरा एव चाराह, और जो विचरण करते हैं वही गुप्तचर होते हैं। तो चाराह एव चक्षुंसी, और गुप्तचर ही हैं नेत्र जिसके, ते चार चक्षुषः। चाराह एव चक्षुंसी येषाम ते चार चक्षुषः। गुप्तचर ही है नेत्र जिसके, ऐसे चार चक्षुषः। ये चार चक्षुषः, इसमें बहुब्रीहि समास है और यह प्रभवः राजा का विशेषण है। वंचनीयाः, वंचनीयाः में अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। वंच धातु में अनियर प्रत्यय करके वंचनीयाः शब्द बना है। दुर्लभम, दुर्लभम शब्द है जिसका व्युत्पत्ति है दुखेन लभ्यते, जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहते हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले ये वचन दुखेन लभ्यते, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तो व्युत्पत्ति होगा दुखेन लभ्यते यत् तत् दुर्लभम। युक्तैर नृपः, इसमें समास है युक्तैः धन नृपः, युक्तैर नृपः। प्रस्तुत श्लोक में जो अन्य व्याकरण है उस पर भी हम विचार करते हैं। प्रभवोनुजीविभिः शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा प्रभवो धन अनुजीविभिः, प्रभवोनुजीविभिः। छन्तुम साधु साधुआ, इसका संधि विच्छेद करेंगे छन्तुम धन असाधु धन साधु, छन्तुम असाधु साधुआ। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है सखिं सखा साधुन शास्ति योधिपम, हितान्नयः संसृणुते सखिं प्रभुः, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि राजा कैसा होना चाहिए, सखा कौन है, मित्र कौन है, राजा कौन है। इस विषय में वह चर्चा करता है राजा से। इस संदर्भ में वह निवेदन करता है कि स किम सखा साधुन शास्त्र योधिपम, यह अर्थात जो अधिपम अर्थात राजा को, वनेचर कह रहा है यह अधिपम जो राजा को साधुन शास्ति, जो राजा को साधु अर्थात हितैषी हितकर बातों का न शास्ति शास्ति अर्थात उपदेश देना। करें जो हितैषी सेवक, जो व्यक्ति हितैषी साधु न शास्ति, किसको साधु न शास्ति, अधिपम राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है। साधु अर्थात हितकारी, शास्ति मतलब उपदेश देना। यह अधिपम साधु न शास्ति, दो राजा को, जो व्यक्ति अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता, सह किम सखा, क्या वह सखा है। इसमें वनेचर सखा का लक्षण बतला रहा है कि सखा कौन है, मित्र कौन है। जो अपने राजा को साधु उपदेश, जो अपने राजा को हितकर उपदेश नहीं देता है वह सखा नहीं है। सह यह अधिपम, जो राजा को साधु न शास्ति हितकारी उपदेश नहीं देता, सह किम सखा, वह कैसा सखा है, अर्थात वह सखा नहीं है। यह और यह मतलब जो हितात न संसृणुते सकिम प्रभु, हितान न यह संसृणुते सकिम प्रभु, और जो यह हितात न अपने हित को न संसृणुते, और जो राजा अपने हितैषियों से अपना हित नहीं सुनता है, अपने संबंधी जनों से, या जो राजा अपने हितैषियों की बात न संसृणुते नहीं सुनता है, सह किम प्रभु, क्या वह राजा है, वह भी राजा नहीं है। वनेचर का यह विचार है कि मित्र वही है जो अपने राजा को अच्छा उपदेश दे, सही मार्ग का उपदेश दे, और राजा भी वही है जो अपने हितैषियों की बात को सुने। ही मतलब क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु, राजाओं के और अमात्यों के अनुकूल रहने पर, जिस जगह पे
राजा और उसके मंत्रियों के बीच में अनुकूलता हो, वार्तालाप हो रहा हो, वहाँ पे आपस में स्वस्थ संवाद हो रहा हो, ऐसे स्थान पे सर्वसंपदः संपूर्ण संपत्तियाँ सदा रतिम कुर्वते, सारी संपत्तियाँ सदा अनुराग करती हैं। रति से तात्पर्य है अनुराग युक्त, प्रेम पूर्वक रहते हैं। जहाँ पे राजा और मित्रों के बीच अनुराग युक्त बातें हो, परस्पर वार्तालाप हो, वहाँ पे सभी संपत्तियाँ अनुराग पूर्वक निवास करती हैं। यह श्लोक है। श्लोकों के माध्यम से एक बहुत बड़े अर्थ को बतलाने का प्रयास किया गया है। वनेचर स्वयं राजा को ही यह उपदेश दे रहा है, राजा को ही अपनी बात कहने के पहले यह शिक्षा दे रहा है कि मित्र कौन है। यह अधिपम साधुन शास्ति सह किम सखा, जो अधिपम साधुन शास्ति राजा को हितैषी उपदेश नहीं देता है, वह कैसा सखा है, अर्थात वह सखा नहीं है। किस बात का मित्र है, वह मित्र नहीं कहा जा सकता। यह हितात न सुनते स किम प्रभु, और जो राजा अपने हितैषी व्यक्ति की बात नहीं सुनता है, वह भी क्या किम प्रभु, क्या वह स्वामी है, वह राजा कहलाने के योग्य है, अर्थात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च, क्योंकि राजाओं और अमात्य कहते हैं मंत्री को, मंत्रियों के परस्पर अनुकूलेषु अनुरक्त रहने पर, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करने पर, नृपेषु मात्येषु च सर्वसंपदः, राजाओं के और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर सर्वसंपदः सारी संपत्तियां सदा रतिम कुर्वते सदैव अनुराग करती हैं। अर्थात यदि राजा और मंत्री के बीच में अच्छे संबंध हैं, सभी मुद्दों को लेकर के, सभी विषयों पर अगर उनका अपने मंत्रियों के साथ वार्तालाप हो रहा है, तो निश्चित रूप से राज्य में सभी सुख और संपत्तियां निवास करती हैं। इस श्लोक का यही भावार्थ है। आगे इस श्लोक का हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में किम सखा ये पद है। कौन सा किम सखा, अर्थात कुत्सित सखा किम सखा, जो सखा आपको, जो मित्र, सखा से तात्पर्य है मित्र का, जो मित्र आपको सही मार्ग पे न ले जाए, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। वह कुत्सित सखा होता है। वह सखा नहीं है जो आपको गलत मार्ग पे ले जाए, मित्र वही है जो आपको अच्छे मार्ग पर ले चले। तो किम सखा इसका होगा कुत्सित सखा किम सखा। किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु, राजा भी क्या, कौन राजा होता है, राजा कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इसके विषय में भी कहा गया है। जो अपने प्रजा के विषय में न सोचे, या जो अपने हितैषियों से अपने हित की बात न सोचे, राज्य के हित की बात न सोचे, वह राजा नहीं होता है। इसलिए उसके लिए शब्द है किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु किम प्रभु। एक और शब्द है हितान्न। हितान्न का संधि विच्छेद होगा हितात धन न हितान्न। इसमें नृपेष्व मात्येषु, इसका जो संधि विच्छेद है, नृपेषु धन अमात्येषु, नृपेषु धन अमात्येषु नृपेष्व मात्येषु। अन्य जो व्याकरणगत इसमें शब्द हैं, स किम सखा साधुन शास्त्र योधिपम, योधन अधिपम योधिपम। यदि हम इसमें आगे देखें, प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। इस पूरे अध्याय में जितने श्लोक हैं सभी में वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। आगे के श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक है निसर्ग दुर्बोधमबोध विप्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवत्व विद्विषाम्। कह निसर्ग दुर्बोध। इस श्लोक में वनेचर कह रहा है कि राजा जो होते हैं, राजा का जो चित्त होता है वह बहुत ही कठिनाई से जाना जाता है, और मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। स्वयं के लिए वो कह रहा है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जो कुछ भी मैं आपको बतलाऊँगा या जो कुछ भी मैंने सीखा है वह आपके ही प्रभाव से सीखा है।
इस संदर्भ में यह श्लोक है। तो कहते हैं निसर्ग दुर्बोधम, अन्वय है निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग अर्थात बहुत, निसर्ग दुर्बोधम कि बहुत कठिनाई से जानने योग्य, भूपतीनाम चरितम क्व, कहें क्व माने कहाँ, भूपतीनाम चरितम, भूपतीनाम अर्थात राजाओं का चरित्र, स्वभावतः दुर्बोध चरित्र, दुर्बोध अर्थात जिसको बहुत ही कठिनाई से जाना जाए, निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनाम चरितम क्व, कहाँ राजाओं का, क्व माने कहाँ, भूपति नाम राजाओं का दुर्बोध चरित्र, अत्यंत कठिनाई से जाने जाने वाला चरित्र, और अबोध विक्लवाह जंतवः क्व, और स्वयं के लिए कह रहा है वनेचर, और अबोध बिना बोध का सामान्य ज्ञान से युक्त व्यक्ति, विक्लवाह जंतवः कह, और कह रहा है और कहाँ, मुझ जैसे, अबोध विक्लवाह, मुझ जैसे अज्ञान के मारे, ज्वंतवः अपने के लिए एक सामान्य शब्द का उपयोग करता है, जंतवः कि मैं तो एक सामान्य जीव हूँ, और कैसा जीव, अज्ञान का, अबोध विक्लवः जिसको विषयों का उतना बोध नहीं है। तो कह रहा है मया विद्विषाम निगूढ़ तत्वम, मया मतलब मेरे द्वारा, शत्रुओं के गूढ़ तत्वों को, मया मतलब मेरे द्वारा, विद्विषाम जो शत्रुओं के, निगूढ़ तत्वम रहस्य रूपी नीति मार्ग को, नयवर्त्म नीति मार्ग को मैंने जो कुछ भी जाना है, यत अवेदी, यत मतलब जो कुछ भी, अवेदी मतलब जाना है, अयम यह, तव अनुभावः यह आपका ही प्रभाव है। वो कह रहा है जो कुछ भी मैंने गुप्तचर के रूप में रहते हुए, जो कुछ भी मैंने शत्रु राजाओं के नीति को, उसके गूढ़ बातों को समझने का जो भी मेरे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है, वह सब कुछ तव अनुभावः, यह सब कुछ आपका ही प्रभाव है, आपका ही सामर्थ्य है। वो कह रहा है यदि राजा सशक्त होगा तो उसके जो प्रजा हैं, उसके जो कार्य करने वाले सेवक हैं, उसके जो गुप्तचर हैं, वो सब भी समर्थ होंगे। यदि राजा समर्थ नहीं है तो सेवक भी उसी प्रकार के होंगे। इसलिए वो कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने दुर्योधन के शासन व्यवस्था के गूढ़ तत्व को जाना है, विद्विषाम, यहाँ पर शत्रु के लिए वह उसी प्रकार के, दुर्योधन के लिए उसी प्रकार के वो शब्द का प्रयोग करता है, विद्विषाम अर्थात शत्रुराम, शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम, जो गूढ़ तत्व को, नयवर्त्म मैंने जानने का प्रयास किया है, या जो कुछ मैंने इस नीति मार्ग को, गूढ़ तत्व को जाना है, यत अवेदी जो कुछ भी अवेदी जान पाया, अयम तव अनुभावः यह आपका ही प्रभाव है। वह इसके सारे जो उसके अपने अंदर जो गुण है, उसका वो कारण किसको बतलाता है, स्वयं राजा युधिष्ठिर को ही बतलाता है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को पुनः एक बार देखेंगे कि निसर्ग दुर्बोधम अबोध विप्लवाः क्व भूपतीनाम चरितम क्व जंतवः तवानुभावो यम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। महाकवि भारवी, उनको इसीलिए अलंकृत शैली का कवि कहा जाता है क्योंकि अलंकार युक्त शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथ में, प्रस्तुत पाठ में भी, सर्वत्र जहाँ कहीं भी आप देखेंगे वहाँ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः, इनसे अनुप्रास आदि अलंकारों का भी वर्णन होता है। इसी को आगे देखेंगे। इसमें जो व्याकरणगत है श्लोक में, निःसृज्यते इति निसर्गः, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग जो निह उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में घ प्रत्यय करके निसृज्यते शब्द बना है। यन्मया, यत धन मया, इसका यह संधि विच्छेद है। इस श्लोक के अंदर अन्य भी संधियों का वर्णन किया गया है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विप्लवाः, दुर्बोधम धन अबोध विप्लवाः तवानुभावो अयम वेद यन्मया, यहाँ भी संधि विच्छेद देखेंगे। तव धन अनुभावो, धन अयम, धन अवेदी, तवानुभावो यम वेदी। इस शब्द में जो इसका संधि विच्छेद है, तव धन अनुभावो, धन अयम,
धन वेदि तवानुभावो यम वेदि यन्मया यत धन मया। यह इस श्लोक का व्याकरण का भाग है। धन्यवाद।